भरतपुर में ओवरलोडेड वाहन बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। अस्पताल के सामने ईंटों से भरे ट्रैक्टर के एक तस्वीर को देख हर कोई सहम गया। दिखाते हैं, ट्रैक्टर के दोनों टायर आगे से हवा में लहराते हुए चल रहे थे, मानो ट्रैक्टर हवा में उड़ने की तैयारी में हो। देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैक्टर पर लदे ईंट पर कई लोग आराम से बैठकर सफर भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें खुलेआम ली गई हैं, अस्पताल के सामने की हैं। सड़क पर ये ट्रैक्टर चल रहा है, इसके दोनों आगे के टायर हवा में लहरा रहे हैं और फिर भी हैरानी की बात है कि प्रशासन को ये तस्वीरें नजर नहीं आई, न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई, न ही इन्हें रोका गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू के भाई और बहन को आरपीएससी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर दिए जाने के मामले पर राजनीति गर्म है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जांच की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, बड़े ओहदे वाले के रिश्तेदारों के इतने नंबर आते हैं तो सवाल उठेंगे। तो क्या है कि है तो चमत्कार ही है। कारण क्या है कि आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं कि परिवार के सब लोगों के नंबर उतने गिरताए और वो भी उतने आवे इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से पर विषय जांच का है, एकदम किसी पर आरोप लगाना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूं कि इस चमत्कार में कुछ न कुछ चीज निकल सकती है। प्रतिक्रिया तो उनको ही देनी चाहिए क्योंकि उनके परिवार के लोग सिलेक्ट हुए। हालांकि उन्होंने अपना बयान दिया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से निरपेक्षता की बात सरकार करती है उसमें उनको खुद को आगे आना चाहिए। टैलेंटेड हो सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस टैलेंट की ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। निरपेक्ष तरीके से एक तो नैसर्गिक प्रतिभा होती है और राजनीति में जो कोई व्यक्ति उच्च पद पर होते हैं उनके परिवार से जब इस तरीके से सिलेक्शन होता है तो प्रश्न तो उठता ही है। उनको खुद को निरपेक्ष तरीके से इसका सटीक तरीके से स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और इस पर कोई संज्ञान यदि सरकार ले सकती है तो लेना चाहिए। इस मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सफाई दी है। किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं होता है। बीजेपी के राज में भी आरएस की इंटरव्यू लिखती हैं, कांग्रेस के राज में भी आरएस की इंटरव्यूज होते हैं और वैकेंसीज निकलते हैं। मैं समझता हूं ये कोई विषय ही नहीं होना चाहिए कि किसके कितने नंबर आए, क्योंकि इंटरव्यू तो केवल 100 नंबर का होता है। उसके पहले तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पहले प्री एग्जाम होता है, फिर प्री में अगर क्वालिफाई करता है तो वो मेन एग्जाम में आता है, फिर मेन एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो फिर वो इंटरव्यू आता है और उसके बाद में ओवरऑल उसकी रैंकिंग आती है। तो किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं